अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ब्रोकरेज अकाउंट्स एंड इट्स टाइप एंड जो उसकी टाइप्स हैं उनमें इनका डिफरेंस। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ ब्रोकरेज अकाउंट? सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे कि ब्रोकरेज अकाउंट वो अकाउंट है जो कि ब्रोकर ऑफ़र करता है इन्वेस्टर को कि आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्पेसिफिक वे ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए एक अकाउंट ओपन करें। उस अकाउंट के थ्रू जो इन्वेस्टर होता है वो अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब शेयर्स के लेन देन के बारे में जो भी ट्रांजैक्शन का कैश फ्लो होगा वो वहाँ पे रिकॉर्ड करता है, तो उसको हम ब्रोकरेज अकाउंट कहेंगे। ये बात याद रखी जाए, यहाँ पे सिर्फ कैश फ्लो की इन्वॉल्वमेंट होगी और ये कैश फ्लो एज ए सिक्योरिटी भी हो सकता है। जस्ट लाइक टेक, ये अकाउंट सिर्फ पैसे को डील नहीं करेगा, ये एज ए सिक्योरिटी भी काम कर सकता है ये अकाउंट। अब बात करें तो ब्रोकरेज अकाउंट की, तो उसमें है सबसे पहले एन इन्वेस्टर मस्ट ओपन एन अकाउंट विद हिज ब्रोकर। जब ब्रोकर के पास वो रजिस्टर होगा तो वो एक अकाउंट ओपन करेगा जिसको हम ब्रोकरेज अकाउंट कहेंगे। तो अब इस ब्रोकरेज अकाउंट के कई टाइप्स हैं, क्योंकि जैसे जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ फर्म्स ब्रोकरेज फर्म जो हैं वो ऑफ़र करती हैं, कोई फुल टाइम है, कोई पार्ट टाइम है, कोई जस्ट सर्विसेज देती है, तो उन सर्विस के अकॉर्डिंग ब्रोकर्स आपको ब्रोकरेज अकाउंट्स ऑफ़र करते हैं। और जब भी ये आप अकाउंट ओपन करेंगे तो उसके लिए ब्रोकर आपको पहले से ही चॉइस प्रोवाइड करेगा कि किस टाइप का आपने अकाउंट लेना है। तो ये फर्दर जो है पॉइंट्स वो इसके बारे में हैं, उनको मैं रीड कर देता हूँ। देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स डेट मोस्ट ब्रोकर ऑफर इन एडिशन टू लेवल ऑफ सर्विसेज इन्वेस्टर रिसीव्स फ्रॉम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रोकर्स। तो जो जो टाइप्स ऑफ सर्विसेज ब्रोकर दे रहा है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट अकाउंट्स हैं। और नेक्स्ट है ब्रोकर विल आस्क यू टू चूज़ विच टाइप ऑफ अकाउंट यू वांट टू ओपन। जैसे ही आपने फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करवाई, आपके लिए एक अकाउंट चाहिए होगा जहाँ से आपका पैसे की ट्रांजैक्शन होगी। वो पैसे की ट्रांजैक्शन के बारे में इन्वेस्टर खुद चॉइस लेगा, जो कि ब्रोकर्स को ऑफर करेगा कौन सा अकाउंट मैंने लेना चाहता हूँ। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ब्रोकरेज अकाउंट। जो मोस्ट फेमस टाइप्स है ब्रोकरेज अकाउंट की वो है कैश अकाउंट और मार्जिन अकाउंट। इन दोनों के थ्रू आप सिक्योरिटीज़ परचेज और सेल कर सकते हैं, लेकिन इनके वर्क अकॉर्डिंग इनमें बहुत डिफरेंस है। तो अब क्या डिफरेंस है उसके बारे में इस तरफ चलते हैं हम। मार्जिन अकाउंट वर्सेस कैश अकाउंट। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है कि मार्जिन अकाउंट क्या है। हमें पहले लॉजिक के मार्जिन अकाउंट क्या डील करता है और कैश अकाउंट क्या डील करता है। सबसे पहले कैश अकाउंट की डेफिनेशन है, दिस इज टाइप ऑफ अकाउंट्स इन विच यू पे द फुल अमाउंट ऑफ द स्टॉक यू बाय। कि आपने जितने भी शेयर्स या मार्केट से बाय करने हैं उसके लिए फुल अमाउंट आपके पास हो जो कि आपने उसको अदा करनी है। मतलब इसमें किसी किस्म की आपको कोई भी कंपनसेशन नहीं होती। ये उसी तरह है जैसे हम बैंक में करंट अकाउंट होता है, तो करंट अकाउंट में जितने पैसे होंगे हम एटीएम कार्ड के थ्रू उतनी ही की वैल्यूज़ ले सकते हैं। तो ये फुल अमाउंट ऑफ कैश जो होता है जो कि जिसके अगेंस्ट हम शेयर्स ले सकते हैं। अब इसके ऑपोजिट है मार्जिन अकाउंट। अब मार्जिन अकाउंट में कुछ कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब आप जो शेयर्स परचेज करोगे उसके पास उसके लिए अगर आपके पास पूरे पैसे नहीं भी हैं तो ब्रोकर आपको एक स्पेसिफिक फैसिलिटी देता है, जिस फैसिलिटी के अकॉर्डिंग आपको एक लोन राइज अमाउंट मिल जाएगी, जो वो लोन एज ए सिक्योरिटी यूज़ होगी और उसकी कुछ परसेंटेज के अगेंस्ट आपको नंबर ऑफ़ शेयर्स मिल जाएंगे। इसकी मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। इट इज़ अकाउंट इन विच योर ब्रोकर lends money to buy stock. The brokerage uses your account as collateral for that loan on which you interest to your broker. अब इसमें तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले कि आपने लैंड द मनी, पैसे उधार पे लेने हैं। दूसरी इसमें चीज़ें आपकी कोलेक्टर सिक्योरिटीज़ या कोलेक्टर लोन, और तीसरी चीज़ है इस पर इंटरेस्ट। मतलब आपने ये पैसे, इसमें कुछ पैसे तो आप रख सकते हैं अकाउंट में, लेकिन उससे ज़्यादा आप इसे बेनिफिट ले सकते हैं। तो पहले तो आप इसके अगेंस्ट एक लोन राइज होगा, उस लोन राइज को एज ए सिक्योरिटी के तौर पर जो ब्रोकर है वो शो करेगा और उस सिक्योरिटी के तौर पर आपको उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा तो ही आपको शेयर्स मिलेंगे। इसको मैं इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ, अगर आपके को लोन जो मिलता है आपके अकाउंट के अगेंस्ट अगर वो 10 लाख का है तो 10 लाख के 10 लाख की सिक्योरिटीज़
ये आपका अकाउंट देता है कि आप किसी भी अमाउंट की नंबर ऑफ़ शेयर्स परचेज़ कर सकते हो, लेकिन इसके अगेंस्ट आप एग्जैक्ट 10 लाख के नहीं परचेज़ कर सकते, उससे थोड़े की अमाउंट के होंगे, और जो बाकी अमाउंट होगी उस पे आपको एज ए सिक्योरिटी ली जाएगी, और इस पे आपको इंटरेस्ट भी चार्ज करता है ब्रोकर। इसकी डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट इसका पॉइंट है वो है अमाउंट। अब आप कैश अकाउंट में जितनी भी आपके पास कैश अकाउंट में अमाउंट है, आप उसके अगेंस्ट फुल की फुल पेमेंट करके जितने नंबर आप शेयर्स लेना चाहते हैं ले सकते हैं। मतलब आपकी फुल की फुल अमाउंट आपका एसेट होता है और आप जितना मर्जी यूटिलाइज कर सको। लेकिन जो मार्जिन अकाउंट है उसमें इन आपके साथ इन्वेस्टर के साथ साथ ब्रोकर कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। मतलब वो जो सिक्योरिटीज हैं, लोन आप आपने लिया है वो ब्रोकर के बिहाफ पे लिया है, अदरवाइज आपको वो अमाउंट ऑफ लोन नहीं मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इंटरेस्ट। आप कैश अकाउंट चूँकि आप अपना पूरी खुद ही अमाउंट आप यूज़ करें तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता। मतलब आपने किसी किस्म की बॉरोइंग नहीं की, कोई लोन नहीं लिया। लेकिन मार्जिन अकाउंट में आप लोन ले रहे हो एज ए कलेक्टर सिक्योरिटी के तौर पर, तो उस पर क्या होता है, मार्जिन अकाउंट में ब्रोकर जो अमाउंट ऑफ आप अमाउंट जो आपकी इंटरेस्ट की है या जो आपने लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है कौन, ब्रोकर, क्योंकि उसने आपके साथ कंट्रीब्यूट किया होता है। अब इसमें थर्ड पॉइंट है नंबर ऑफ़ शेयर्स। अब कैश अकाउंट में चूंकि आपके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट है और उस अमाउंट के अगेंस्ट आप स्पेसिफिक ही एक लिमिटेड ही शेयर्स ले सकते हैं। मतलब अगर आप 10 लाख है आपके कैश अकाउंट में तो 10 लाख के ही शेयर्स ले सकते हैं, उससे ज़्यादा के शेयर्स आप नहीं ले सकते, तो आपकी बाइंग पावर लिमिटेड हो जाती है। लेकिन मार्जिन अकाउंट में क्या होता है कि ब्रोकर आपको फाइनेंशियल हेल्प दे रहा होता है, आपको साथ साथ एक फैसिलिटी होती है, तो आप जितने मर्जी नंबर ऑफ़ शेयर्स लेना चाहें, जहाँ तक आपको लोन मिला है आप उसको ले सकते हैं। तो इन्वेस्टर इस मार्जिन अकाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ शेयर्स बाय कर सकता है। अब उसके बाद नेक्स्ट है सिक्योरिटीज़। कैश अकाउंट में आपको किसी किस्म की कोई भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी नहीं पड़ती, क्योंकि आपके अपने ही अमाउंट की वैल्यू, आप जितनी भी अमाउंट शेयर उस अकाउंट में है उस पर उसको आप ओन करते हो, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती। लेकिन मार्जिन अकाउंट में सबसे पहले जो आपने अमाउंट एक्स्ट्रा लेनी है, मतलब जो लोन लेना है, वो कलेक्टर सिक्योरिटी के तौर पर आप दे देते हो, और उसके अगेंस्ट कस्टमर को कैश अवेलेबिलिटी मिलती है। मतलब वो आपको वो अमाउंट मिलती है कि जिसके अगेंस्ट आप शेयर्स ले सकते हो। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन ऐसा करूँगा कि पहले आपने एक अकाउंट पर लोन लेना है, उधार लेना है, उस उधार को आपने देना है एज ए कलेक्टर सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज में, और उस स्टॉक एक्सचेंज उसके अगेंस्ट आपको ऑफर देगा कि आप इस अमाउंट के अगेंस्ट इतनी परसेंट, मतलब एक अगर आप 10 लाख दिया है तो उसमें कहेगा जी आप 9 लाख के शेयर्स परचेज कर सकते हैं। तो 9 लाख जो आपको वैल्यू मिलती है अपने लोन के अगेंस्ट, वो आपकी कैश वैल्यू बन जाती है, और वो कैश वैल्यू के अगेंस्ट आप नंबर ऑफ़ शेयर्स परचेज़ कर सकते हैं।